दिन है शुक्रवार, तारीख 3 नवंबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। पहले सुर्खियां। इस बार आंध्र प्रदेश में रेल हादसा, 4 रेलवे कर्मियों सहित 10 यात्रियों की गई जान। हिमाचल हाईकोर्ट का ठेका मजदूरों के हक में बड़ा फैसला। सरकार को फटकार सुनाते हुए कहा, नौकरी के मामले में सरकार का आचरण उदाहरण देने योग्य होना चाहिए। तमिलनाडु के कांचीपुरम में लेबर कोर्ट ने कंपनी को कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों के काटे गए पैसे लौटाने के दिया आदेश। बांग्लादेश में पारित हुआ लेबर संशोधन बिल, ट्रेड यूनियन और मातृत्व अवकाश के नियमों में होगा बदलाव। बेल्जियम में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे पोत एवं ढुलाई मजदूर, असला बारूद इजरायल में भेजने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। रेलवे को एक बार फिर ट्रेनों के टक्कर ने हिला दिया है। इस बार आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट रेलवे के विजयनगरम विशाखापत्तनम लाइन पर 2 सवारी गाड़ियों के टकरा जाने के कारण गैंगमैन चिंतला कृष्णन, लोको पायलट SMS राव, सहायक लोको पायलट सुब्बाडी चिरंजीवी और गार्ड M श्रीनिवास की मौत हो गई। इसके साथ ही 10 यात्रियों की मारे जाने की खबर है, जबकि 54 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देश में बढ़ते रेल हादसे न सिर्फ कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इससे जनता के जान माल की भारी हानि हो रही है। चमनलाल एवं अन्य बनाम हिमाचल राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि उसका आचरण दूसरों को उदाहरण देने योग्य हो, न कि मजदूरों का जबरन शोषण करने वाले हो। मामला तहसील कल्याण अधिकारियों की ठेके पर नियुक्ति से जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि सरकार ने बिना किसी ठोस के कारण के सिर्फ मजदूरों को बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित करने के लिए साल 2010 में ठेके पर नियुक्त किया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सभी प्रार्थियों को 31 दिसंबर 2023 तक वे सभी लाभ दिया जाए जो परमानेंट मजदूरों के बराबर हो, जिसका ये मजदूर नौकरी के पहले दिन से हकदार है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में शकुल हमीद बादशाह बनाम मैग्ना ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में मजदूरों के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को मजदूरों को वेतन से कोरोना महामारी के दौरान काटे गए पैसे लौटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि कोरोना के दौरान मजदूरों को वेतन से 15% की कटौती करना बिना वैध नोटिस के सर्विस शर्तों में बदलाव के समान है और कंपनी द्वारा ऐसा करना असंगत श्रम व्यवहार यानी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा। मुल्क भर में कई कंपनियों ने कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों के वेतन में कटौती की थी और कई मामलों में मजदूरों को बिना किसी नोटिस नौकरी से निकाल दिया गया था। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहली खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश लेबर अमेंडमेंट बिल 2023 सदन में पारित हो गया है। संशोधन के बाद वैसी कंपनियां जहां 3000 से अधिक मजदूर काम करते हैं, वहां ट्रेड यूनियन बनाने के लिए सिर्फ 15% मजदूर के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। पहले इसके लिए 20% मजदूर के हस्ताक्षर की जरूरत थी। साथ ही मातृत्व अवकाश की सीमा को मौजूदा 112 दिनों यानी 16 हफ्ता से बढ़ाकर 120 दिन यानी 18 हफ्ता कर दिया है। ये संशोधन सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ, जो कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के हस्ताक्षर के बाद लागू हो जाएगा। उधर बेल्जियम के पोत एवं ढुलाई मजदूरों के संयुक्त मंच ने इजरायल भेजे जा रहे असला बारूद एवं हथियारों के ढुलाई करने से इनकार कर दिया है। इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर किया जा रहा आक्रमण पर विराम लगाने के लिए मंगलवार को शुरू हुए बहिष्कार ने अब जोर पकड़ लिया है। बेल्जियम की 5 बड़ी परिवहन यूनियन ACB प्लस, BTB, BGTK और ACB ट्रांसकॉम ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वो फिलिस्तीन में चल रहे नरसंहार को समाप्त करने के लिए गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। साथ ही यूनियनों ने कहा कि वो बंदरगाहों पर हथियार चलाने या उतरने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हथियार संगठन को निर्दोष लोगों को मारने की क्षमता प्रदान करते हैं। मजदूर वर्ग की चेतना एवं एकता की मिसाल पेश करते हुए यूनियन ने कहा कि यूनियन के तौर पर हम शांति के लिए अभियान चलाने वालों के साथ खड़े हैं। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश के ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त।